स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो जैसा कि हमने देखा था हमारे प्रीवियस सेशन में, मैंने आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन बता दिया था, है ना। डॉक्यूमेंटेशन के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे प्रोजेक्ट का, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमने हमारे प्रीवियस सेशन में यहाँ पर एक बेसिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर लिया था हमारे प्रोजेक्ट का, किडलॉग बुक का, राइट। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देकर रखा हुआ है आपके प्रोजेक्ट का। अब अगर हम बात करते हैं आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पर अपना app.js है ना, जो फाइल देकर रखी हुई है, इसे यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्रेम करना है। इसे हम फ्रेम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर हमारा टेम्पलेट डाउनलोड कर ले, है ना। और टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद में फिर हम उसे यहाँ पर इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं कि वो जितना ज़्यादा हम कस्टमाइज कर सकते हैं वो उतना ज़्यादा हम कस्टमाइज करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर विजिबल है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। मैंने लिखा इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो हम यहाँ पे फिर हम लिखेंगे वेर ऐप इक्वल्स टू, और ऐप इक्वल्स टू फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो हम लिखते हैं यहाँ पर एक्सप्रेस, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करा है, इम्पोर्ट करा है एक्सप्रेस को, कहाँ से, फ्रॉम एक्सप्रेस डिपेंडेंसी से, है ना। और मतलब मैंने सिंपली यहाँ पर एक्सप्रेस डिपेंडेंसी को इम्पोर्ट किया है और उसको मैंने एक नाम दे दिया है यहाँ पर एक्सप्रेस, है ना। फिर मैंने यहाँ पे करा क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है वेर ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस, और उसके बाद में हम फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐप डॉट लिसन। और ऐप डॉट लेसन में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मुझे यहाँ पर पोर्ट मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है। पोर्ट मेंशन करने के लिए मैं लिखने को तो डायरेक्टली यहाँ पर ऐसा 3000 लिख सकता हूँ, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा अपना कॉल बैक। कॉल बैक के अंदर हम यहाँ पर मेंशन क्या करेंगे, तो हम एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, और जिसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुली, है ना। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुली। अब फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा हम करेंगे क्या, तो अब इसके अलावा हम सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि अब मुझे यहाँ पर ये जो 3000 मैंने मेंशन करके रखा हुआ है, मुझे इस स्पेसिफिक 3000 को यहाँ से हटाकर अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करना है। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल में अगर मुझे सेट करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम ऑन माय दिस डॉट env फाइल, और मैं यहाँ पर आकर मेंशन कर दूंगा पोर्ट, और पोर्ट में मैंने मेंशन कर दिया है कितना, 3000। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अब हमें करना क्या रहेगा, तो अब आप अगर यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज करना चाहते हैं, मतलब उस फाइल से अगर किसी कुछ आप ऐसा बोल सकते हो, कुछ की को अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो, है ना, एज अ जो आप वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जो वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे, है ना, उस वेरिएबल को अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो, तो उस केस में व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू इम्पोर्ट डॉट env फ्रॉम डॉट env फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना क्या रहेगा, अब यहाँ पर आपने इंपोर्ट कर लिया है डॉट env को। अब इसके बाद में आप करेंगे क्या, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे डॉट env डॉट कॉन्फिग। अब जब आप यहाँ पे डॉट env, है ना, डॉट कॉन्फिग को आप ऐसा कॉल करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपने जो इन्वायरमेंट वेरिएबल में फाइल मेंशन करके रखी हुई है ना, ये मतलब डॉट env जो आपकी फाइल है उसके अंदर जो आपने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करके रखे हुए हैं, वो आपका जो प्रोसेस ऑब्जेक्ट होता है, उस प्रोसेस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोसेस डॉट env, है ना, तो प्रोसेस ऑब्जेक्ट के अंदर जो env होगा, तो env भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करके रखता है, और उसके अंदर एज अ की वैल्यू पेयर के तौर पे, है ना, आपके जो वेरिएबल्स है env के अंदर, वो वहां जाकर क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। तो फिर उस केस में अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पे 300 पोर्ट को कैसे एक्सेस कर सकता हूं, तो फिर आप इस केस में यहाँ पर आपको लिखना रहेगा प्रोसेस डॉट env डॉट, एंड यू सिंपली नीड टू राइट पोर्ट। अब इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि मेरे पास में जो इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पे जो पोर्ट को मेंशन किया था, अब वो मैं यहाँ पर प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। फिर अब इसके बाद में अगर हम बात करें, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो ये तो हमने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया है। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, तो एक इनिशियल लेवल पर, है ना, इनिशियल लेवल पर अब मैं ये बस ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही मैं अपने एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो उस केस में यहाँ पर मेरे पास में मेरा एक पेज ओपन होकर मुझे देखने को मिलना चाहिए। अब मुझे पेज ओपन होकर यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए, तो फिर उसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर फिर व्यूज पर जाना रहेगा, डॉट ईजेस से डील करना रहेगा, और बाकी की फंक्शनलिटी मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना रहेगी। तो अब अगर हम बात करें कि अब वो फंक्शनलिटी अगर मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है, तो मैं वो फंक्शनलिटी को परफॉर्म करूंगा कैसे, है ना। तो वो फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए हम देखते हैं, हम यहाँ पर अब कैसे क्या फंक्शनलिटी को परफॉर्म करेंगे और मुझे क्या करना रहेगा। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले अपने ब्राउजर स्क्रीन पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे ब्राउजर ओपन किया है, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट ऑल फ्री HTML CSS, है ना, टेम्पलेट डाउनलोड, राइट, ऑल फ्री HTML CSS, है ना, स्कूल वेबसाइट,
टेम्पलेट डाउनलोड, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा। हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या आउटपुट में मिलेगा। तो हम यहाँ पे सर्च आउट करते हैं, ठीक है। और ये सर्च आउट में हम आते हैं यहाँ पर, मैंने फ्री स्कूल वेबसाइट्स इस पे ऐसा क्लिक किया। यहाँ पर हमें टेम्पलेट डाउनलोड करना है। आप एक्सप्लिसिटली अगर खुद से डिजाइन करना चाहते हैं तो आप खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं, है ना। बट हम यहाँ पर टेम्पलेट डाउनलोड करके आगे की फंक्शनलिटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं। हम आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, यहाँ पर मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है लाइव डेमो। मैंने यहाँ पे लाइव डेमो पे क्लिक किया। लाइव डेमो पे क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये फुल व्यू, है ना, स्क्रीन पर ये ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ मेरे पास में मेरा टेम्पलेट है ना, जो मुझे थोड़ा सा प्रॉपर लग रहा है, तो हम इसे लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। तो मुझे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर इस पर क्लिक करना रहेगा। मैंने यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक किया, ठीक है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने फोल्डर पे जहाँ पर ये डाउनलोड हुआ होगा, ठीक है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर ओपन फाइल पे क्लिक किया है। ओपन फाइल पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये डाउनलोड्स में जाकर ही डाउनलोड हुआ है ना। अभी आप यहाँ पर देखेंगे अगर, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है। ये मैंने इसे यहाँ पर कट किया, कट कर कर हम इसे हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर में लेकर आ जाते हैं, और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ आने के बाद में मैं इसे क्या कर लेता हूँ, मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक किया। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया फिर से, तो यहाँ पर ये मेरा जो टेम्पलेट है ये एक्सट्रैक्ट होकर मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में ये फोल्डर मुझे मिल गया है ना। मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने पर मुझे इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अब ये इतनी सारी चीज़ें अगर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो अब हमें क्या करना रहेगा, तो हमें इन सारी चीज़ों को मैनेज करना रहेगा। अब इन सारी चीज़ों को अगर मुझे मैनेज करना रहेगा, तो व्हाट आई नीड टू डू हियर, है ना। अब हम करेंगे क्या, तो ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर ये दिख रही है, CSS का फोल्डर है ना। तो CSS के अंदर कुछ फाइल्स है आपके पास में। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इमेजेस है, JS है, LIB है, मेल है ना, SCSS है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, मैं सबसे पहले एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर ये जो index.html वाली फाइल है, इसे एक बार हिट कर कर देख लेता हूँ कि यहाँ पे ये प्रॉपरली वर्क कर भी रही है या फिर नहीं। तो हम आते हैं यहाँ पर index.html फाइल पे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे ये प्रॉपरली यहाँ पर वर्क कर रही है ना। यहाँ पर ये ओपन होते हुए मेरे को देखने को मिल रही है। अब अगर ये मुझे यहाँ पर ओपन होते हुए देखने को मिल रही है, तो हम इसे यहाँ पर सेट करने की कोशिश करते हैं अपने होम पेज पर, किसमें, .ejs एक्सटेंशन पर। अब उस केस में हम यहाँ पर अब करेंगे क्या, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। हम यहाँ पर आते हैं, और ठीक है, हम यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर ये जो CSS है, ING है, JS है, LIB है, मेल है, और ये जो SCSS है, मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में what we need to do, we simply need to come on this folder, that is the folder is of catalog book। मैं यहाँ पर आया। यहाँ आने के बाद में हमें अब करना क्या रहेगा, तो हमें यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करना रहेगा, और वो फोल्डर हम किस नाम से क्रिएट करेंगे, तो वो फोल्डर हम पब्लिक नाम से क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पर आकर ये न्यू पे क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करने के बाद में मैं फोल्डर पे क्लिक करूंगा, और मैंने यहाँ पर पब्लिक नाम से, है ना, क्या किया है, एक फोल्डर क्रिएट किया है। और इस पब्लिक के अंदर हम क्या कर देंगे, ये सारे फोल्डर्स को पेस्ट कर देंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये सारे फोल्डर्स मैंने पब्लिक के अंदर क्या कर दिए है, सेट कर दिए हैं। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर अगर हम बात करते हैं अब इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अपन आते हैं कहाँ पर, तो इसके अलावा हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने उस टेम्पलेट वाले फोल्डर पर। मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद में अब हमें करना क्या है, तो अब यहाँ पे ये जितनी भी फाइल्स देकर रखी हुई है, हमें इन फाइल्स से यहाँ पर क्या करना है, डील करना है, राइट। तो अब इन फाइल्स से अगर मुझे यहाँ पे डील करना है, तो हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर मैं ये सारी फाइल्स को फिलहाल तो क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं क्या करूँगा, तो जैसा कि आपका जो फोल्डर है, आप उस फोल्डर में आएंगे कैटलॉग बुक में, और यहाँ आने के बाद में आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये व्यूज नाम का जो फोल्डर है, इस व्यूज नाम के फोल्डर के अंदर आप इसे रख देंगे। हमें यहाँ पर एक जो बड़ा सा चैलेंज फेस करने को मिलेगा, वो ये मिलेगा कि जब आप यहाँ पर इसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे .ejs एक्सटेंशन से। तो जब आप यहाँ पे किसी स्पेसिफिक लिंक पर क्लिक करेंगे, तो उस केस में वहाँ पे .html लिखा हुआ होगा, लेकिन हम यहाँ पर .ejs अगर कर देंगे, तो हमें ये चीजें मैनेज करना पड़ेगी इंटरनली, कि यहाँ पर आप .html से ना उसको एक्सेस करते हुए .ejs से उसे एक्सेस करें।
तो फिलहाल के तौर पे हम सब कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे index डॉट html जो देकर रखा हुआ है उसे ही index डॉट ejs में कन्वर्ट कर रहे हैं फिलहाल के उसमें। उसके बाद में फिर हम उसमें चेंजेस क्या करना है वो हम चेंजेस कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर index डॉट html के प्लेस पे मेंशन कर दिया है index डॉट ejs, राइट। मैंने यहाँ पे इसे सेट कर दिया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर भी ये मैंने ऐसा कर तो दिया है, लेकिन अब इससे होगा क्या, है ना, क्या इससे मेरी फंक्शनलिटी प्रॉपरली काम करेगी या नहीं करेगी। तो हम आ जाते हैं अपने VS कोड पर, और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है मैं व्यूज पर आया, और व्यूज पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको डॉट ईजेएस एक्सटेंशन की फाइल देखने को मिल रही है यहाँ पर। और ये जो डॉट ईजेएस एक्सटेंशन की फाइल देखने को मिल रही है, तो अब इसमें मैं करूंगा क्या, तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको पूरा कोड यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है, राइट। अब ये जो पूरा कोड आपको देखने को मिल रहा है, तो हमें इसमें से बहुत सी चीजें कट शॉर्ट भी करना रहेगी, हमें इसका कस्टमाइज करना रहेगा, फंक्शनलिटी हमें परफॉर्म करना रहेगी। हम वो देखते हैं। इनिशियली हम क्या कर देते हैं, ये जो किड किंडर दे के रखा हुआ है, तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख देते हैं, किड लॉग बुक, राइट। और फिलहाल के तौर पे अभी हम बस यहाँ पे ये करते हैं कि ये जो किड किंडर यहाँ पर आपको देकर रखा हुआ है, इसकी जगह हम लिख देते हैं किड लॉग बुक, राइट। और उसके बाद में तो ये बाकी की जो जितनी भी चीजें देकर रखी हुई है, इन सारी चीजों को हम मैनेज करेंगे। फिलहाल के तौर पे हम आ जाते हैं अपने ऐप डॉट जेएस पर, और यहाँ आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट और मेंशन दैट स्पेसिफिक इंडेक्स डॉट ईजेएस, है ना, कि कहाँ से वो इंडेक्स डॉट ईजेएस फाइल हमें यहाँ पर हमारे आउटपुट के तौर पे ब्राउजर स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। तो उस केस में मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपने लिख के रखा हुआ है वेर ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस, है ना। और अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो आप मेंशन करेंगे ऐप डॉट गेट, और ऐप डॉट गेट में आपने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया है, तो ऐप डॉट गेट में आपने लिखा है फॉरवर्ड स्लैश, और फॉरवर्ड स्लैश पर अब आप क्या कर देंगे यहाँ पर आकर, तो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया है रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। और यहाँ पर अब आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में अब आप मेंशन करेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में आपने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो आपने मेंशन कर दिया है यहाँ पर सिंपली क्या, आपने मेंशन किया है यहाँ पर इंडेक्स डॉट ईजेएस। अब अगर आपने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया है, तो उसके पहले अब आपको यहाँ पे लिखना क्या रहेगा, यू सिंपली नीड टू राइट ऐप डॉट सेट, और सेट के बाद में आपको यहाँ पे लिखना रहेगा क्या, व्यूज, और कॉमा करके आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा व्यूज। जैसा कि आपको पता है कि आप यहाँ पे वो जो व्यूज नाम का फोल्डर है, उसका नाम भी आप क्या व्यूज ही रखना चाहते हैं, तो इसलिए आपने ये सेट किया ऐप डॉट सेट। ऐप डॉट सेट के बाद में अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे व्यू इंजन, और व्यू इंजन के बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो व्यू इंजन के बाद में आप यहाँ पे लिख देंगे EJS। आपने ऐसा सेट कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं अब होगा क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपने टर्मिनल पर। टर्मिनल पर आने के बाद में मैंने लिखा है npm start। अभी भी आपको एक प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है कि आपने यहाँ पर जो सब फोल्डर्स थे आपके स्टाइलिंग के, है ना, आपके जेएस के, आपके सीएसएस के स्टाइलिंग के, है ना, LIB लिब के, है ना, तो उन सबको आपने पब्लिक के अंदर रख दिया। अभी आप डायरेक्टली यहाँ पे इंडेक्स डॉट ईजेएस को यूज कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर उसकी डायरेक्टरी तो चेंज हो गई है, तो उस केस में पाथ का इशू आएगा, तो उस केस में आपको आपका जो आउटपुट है वो प्रॉपरली शायद ही देखने को मिलेगा। तो आप देखें यहाँ पर आप npm स्टार्ट लिखेंगे। npm स्टार्ट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ मुझे मिला है कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। हम आते हैं अपने ब्राउजर स्क्रीन पर, और ब्राउजर स्क्रीन पर आने के बाद में नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू hit request on port number 3000, so for that I am going to write localhost 3000 and hit enter। जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी वो प्रॉब्लम वही है क्या, कि यहाँ पर आपने जैसे ही वो सारे फोल्डर्स को, सब फोल्डर्स को उठाकर आपने पब्लिक के अंदर रख दिया है, तो पाथ का इशू हो गया, और पाथ का इशू होने के साथ में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी स्टाइलिंग आपकी इस स्पेसिफिक साइट पर आपको लगते हुए देखने को नहीं मिल रही है। तो अब फिर अगर हम बात करें हमें अब यहाँ पर करना क्या है, तो हमें अब यहाँ पर इनिशियली क्या लिखना रहेगा, तो हमें यहाँ पर लिखना रहेगा ऐप डॉट, और ऐप डॉट में हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो हम लिखते हैं ऐप डॉट यूज, और ऐप डॉट यूज के बाद में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। कि अगर हमें यहाँ पे स्टैटिक फाइल को सर्व करना है, तो हम क्या लिखते हैं एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक के बाद में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पब्लिक। अब इससे क्या होगा, इससे सिंपली ये होगा कि आपने एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक लिखा है और आपने पब्लिक लिखा है, तो इससे ये समझ में आएगा कि आपको अब यहाँ पे जो भी फाइल्स को सर्व करना है, स्टैटिक फाइल्स को आपको दिखाना है, या उनके लिए जो भी रिक्वेस्ट आएगी, तो उनको सर्च जो आप करेंगे, तो वो कहाँ से करेंगे, तो आप पब्लिक फोल्डर के बाद से उसको सर्च करना स्टार्ट करेंगे। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में मैं आता हूँ यहाँ पर, आप देखेंगे कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली आपको लिखा हुआ देखने को मिल गया।
आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर इसे रिफ्रेश पे क्लिक किया। जैसे ही आपने रिफ्रेश पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे सारी स्टाइलिंग आपको इम्प्लीमेंट होते हुए देखने को मिल गई। और यहाँ पर आपने जो चेंज किया था किड लॉग बुक, तो वो किड लॉग बुक भी वहाँ पे लिखा हुआ मिल गया है। और आपका जो इंडेक्स डॉट ईजेएस बोले तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को जो आपने कन्वर्ट किया था डॉट ईजेएस एक्सटेंशन में, तो वो पूरा पेज आपका यहाँ पर डॉट ईजेएस एक्सटेंशन में आपको रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है कि अगर आप अब लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर अगर रिक्वेस्ट को हिट करते हैं तो उस केस में आपको ये स्पेसिफिक आपका होम पेज देखने को मिलेगा, जिसे अब आपको यहाँ पर कस्टमाइज करके अपनी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करना रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको देकर रखा हुआ है, ये पेज आपको देकर रखा हुआ है, और इसमें आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर चेंजेस आप टाइमली मैनर पे करने का काम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब अगर हम बात करते हैं अब हमें करना क्या है, तो अब जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो किड्स लर्निंग सेंटर दिख रखा है, न्यू अप्रोच टू किड्स एजुकेशन, लर्न मोर, न्यू, ये होम, अबाउट, क्लासेस, टीचर्स, गैलरी, पेजेस, कॉन्टैक्ट और ये ज्वाइन क्लास, ये बहुत सारी चीजें देकर रखी हुई है। फिलहाल के तौर पे हम यहाँ पर बेसिक अपनी जो फंक्शनलिटीज है, जो अपना बैकएंड पार्ट है, अपन मेनली उस पर फोकस करेंगे, है ना। यहाँ पर ये जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है वो तो आप भी अलग से उस पर जितना टाइम देंगे उस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, इमेजेस आप चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, कंटेंट आप चेंज कर सकते हैं, तो आप उस पर अपनी फंक्शनलिटी को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अब अगर हम बात करें हमें इनिशियली अभी अब स्टार्ट करना क्या है, तो इनिशियली अगर मैं स्टार्ट करने की अगर बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये तो मुझे अपना होम पेज ऐसा देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक लॉगिन पेज की रिक्वायरमेंट लगेगी, है ना। लॉगिन पेज की रिक्वायरमेंट इसलिए लगेगी ताकि यहाँ पर एडमिन का हम लॉगिन करते हैं, एडमिन का लॉगिन करने के बाद में अब एडमिन से कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाएंगे, ताकि हमें आगे ये समझ में आएगा कि अब एडमिन क्या राइट्स टीचर्स को दे रहा है और टीचर कैसे यहाँ पे पेरेंट्स से डील करने के लिए अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे। तो उस केस में हम अब करेंगे क्या, तो हम आते हैं यहाँ पर सबसे पहले, और यहाँ आने के बाद में अब मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया है क्या, ऐप डॉट, और अब मैं यहाँ पे मेंशन कर लूंगा ऐप डॉट यूज। और ऐप डॉट यूज के केस में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है फॉरवर्ड स्लैश एडमिन, राइट। और फॉरवर्ड स्लैश एडमिन के रिस्पेक्ट में हम और क्या लिख सकते हैं, तो हम एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने लिख लिया फॉरवर्ड स्लैश एडमिन लॉगिन। मैं डायरेक्टली यहाँ लिख सकता हूँ फॉरवर्ड स्लैश एडमिन लॉगिन, और एडमिन लॉगिन के साथ में हम अब करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पे यूज की जगह यहाँ पर डायरेक्टली मैं गेट ही लिख लेता हूँ। और मैंने यहाँ पर अब करा क्या है, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिख दिया है रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स के बाद में हम करेंगे क्या, तो हम सिंपली लिख लेंगे रिस्पॉन्स, हम यहाँ पे लिख लेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैं मेंशन कर दूंगा एडमिन लॉगिन डॉट ईजेएस, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। अब मुझे एडमिन लॉगिन डॉट ईजेएस ये एक पेज बनाना रहेगा, तो मैं कैसे क्या फ्रेम करूंगा इस पेज को, तो आप देखें यहाँ पे जो इंडेक्स डॉट ईजेएस आपने पेज बनाया है, आप इसी पेज को क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे, मतलब सेव एज करेंगे, और सेव एज करने में आपने लिख दिया है एडमिन लॉगिन, तो आपने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया, आप लिखेंगे डॉट ईजेएस और आपने एंटर कर दिया। जैसे ही आपने एंटर किया है तो एडमिन लॉगिन डॉट ईजेएस की ये जो पेज है इसको आपने यहाँ पे सेव एज कर लिया है एडमिन लॉगिन डॉट ईजेएस से। अब आप इसे यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, अब आप इसे यहाँ पर सेट करना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। तो अब आप एक काम करें, आप यहाँ पर आए, जैसा कि आपको ये बेसिक होम पेज आपको दिख रहा है, तो अब इसमें से अपन ये देखते हैं कि मैं क्या क्या चीजें हटा सकता हूँ और वहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म सेट कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आने के बाद में आप इसे जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर एक चीज ये दिख रही है, बुक का सीट, और यहाँ पर ये ऐसा कुछ दिख रहा है। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इस फंक्शनलिटी को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एडमिन का लॉगिन फॉर्म बना देंगे। ठीक है, अभी हमें देकर रखा हुआ है ही सही, है ना। तो अब उसके लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ क्या है, यहाँ लिखा है बुक अ सीट फॉर योर किड, है ना। और उसके बाद में बाकी की जितनी भी चीजें देकर रखी हुई है, तो हमें इन सारी चीजों को यहाँ से रिमूव करना रहेगा। तो हम चलते हैं यहाँ पर, आते हैं हमारे इस स्पेसिफिक पेज पर, और इस स्पेसिफिक पेज पर आने के बाद में आप देखें यहाँ पर आपको ये हेडर देखने को मिल रहा है ना। हम एक काम अगर ऐसा करने की कोशिश करें यहाँ पर कि नहीं, यहाँ पर अगर हम इसके नैव बार की बात करते हैं, तो ये हमारा नैव बार तो ये है जो कि यहाँ से ओपन होकर यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, लाइक मैंने लिखा है स्टाइल, और स्टाइल में मैंने लिखा है यहाँ पे पोजीशन, मैंने लिखा है यहाँ पर स्टिकी, ठीक है। और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ टॉप, टॉप पे मैंने लिख दिया है 0px। फिलहाल के तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या मेरा नैव बार स्टिकी होगा क्या। मैंने इसे रिफ्रेश किया,
नहीं, लेकिन ये मैंने एडमिन लॉगिन के केस में लिख दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया है, मैंने इसे सेव किया। मैं index.ejs पर आता हूँ और यहाँ पर अपने नेवर वाले डिव के अंदर यहाँ पे इसे लिखता हूँ। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में अब मैं जब इसे रन कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये अपना स्टिकी नहीं हो रहा है। उसके लिए हम एक बार और ट्राई करते हैं कि मैं इसे टर्मिनेट करता हूँ यहाँ पर और टर्मिनेट करके मैंने इसे एक बार रन किया। रन करने के बाद में हम करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये यहाँ पर वो रुक नहीं रहा है। ठीक है ना? तो ठीक है, हम यहाँ पर देख लेंगे उसे, तो उसकी क्या फंक्शनलिटी होगी, कैसे क्या हम उसे करेंगे, तो वो हम फिलहाल देखते हैं, है ना? अभी हमारा मेन मोटो वो उसे स्टिकी करना नहीं है, हमें हमारा मेन मोटो अभी लॉगिन पे फोकस करना है कि हम लॉगिन फॉर्म बनाकर उस पर एक बार लॉगिन करवाना चाह रहे हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ से इसे तो हटा दिया है, मैंने इसे सेव किया। मैं अपने एडमिन लॉगिन वाले पेज पर आया। एडमिन लॉगिन पेज पर आने के बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको क्या देके रखा हुआ है, ये आपको हेडर सेक्शन देके रखा हुआ है। हेडर सेक्शन के केस में आप देखेंगे हेडर सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, किड्स लर्निंग सेंटर। मतलब ये आपका ये हेडर सेक्शन ये है, ये बैनर जो आपको देके रखा हुआ है यहाँ पर। आप यहाँ पर इसे कमेंट आउट करें, मतलब आप इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें। मिनिमाइज करने के बाद में फिर आपको देके रखा है ये फैसिलिटीज वाला ऑप्शन, तो मैंने यहाँ पर इसे फिर से मिनिमाइज किया। अबाउट वाला सेक्शन है, मैंने मिनिमाइज किया है। यहाँ पर मुझे क्लासेस फॉर यूर किड्स ये देके रखा हुआ है, मैंने इसे मिनिमाइज किया है। अब यहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट देके रखा है ना, हमें यही चाहिए। तो इससे तो हम कुछ नहीं करते यहाँ पर फिलहाल के तौर पे। तो ये जो टीम स्टार्ट देके रखा हुआ है, मैंने इसे यहाँ पे कमेंट किया है। टेस्टिमोनियल देके रखा है, इसे कमेंट आउट किया है। ब्लॉग स्टार्ट मैंने देखा है, मैंने इसे कमेंट आउट किया है। और ये फुटर देके रखा हुआ है। तो अब मुझे एक चीज ये समझ में आ गई कि मुझे क्या करना है, इन सारी चीजों को यहाँ से रिमूव करना है। अब इन सारी चीजों को रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर इससे तो सब कुछ डिलीट कर दिया। रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन को हम रख लेते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, ये जो बाकी का क्लास देके रखा है, अबाउट अस सेक्शन देके रखा हुआ है, फैसिलिटीज देके रखा है, हेडर सेक्शन देके रखा हुआ है, मैंने इन सारी चीजों को यहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको कैसा किस अकॉर्डिंगली देखने को मिल रहा है। तो ये हमने जो रिमूव किया है वो एडमिन में से रिमूव किया है, राइट? तो मुझे यहाँ पर एडमिन वाले पेज को पहले हिट करना पड़ेगा। एडमिन वाले पेज को हिट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू राइट /admin login। आपने एंटर किया, तो एंटर करने पर आप देखेंगे ये आपको यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। आपने हेडर बना के रखा हुआ ही था, मतलब हेडर को कुछ नहीं किया है। बाकी की चीजों को आपने रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस अकॉर्डिंगली देखने को मिल रहा है। और एट द एंड आपका फुटर यहाँ पर आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। एक किड किंडर की जगह आप क्या लिखेंगे वहाँ पर, किड लॉग बुक आप वहाँ पर करेंगे। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, ये किड किंडर लिखा हुआ है। मैंने लिख दिया है किड लॉग बुक। ठीक है। अब फिर उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन को चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर क्या देके रखा है, बुक का सीट, है ना? बुक का सीट फॉर योर किड और बाकी की चीजें लिखी हुई है। तो अब बुक का सीट की जगह हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो हम सिंपली यहाँ पर ये मेंशन करना चाहते हैं। हम आते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो, और सबसे पहले यहाँ आने के बाद में अब जैसे कि देके रखा है बुक का सीट, तो बुक का सीट के प्लेस पर मैं यहाँ पर क्या मेंशन कर देता हूँ, या इसकी भी जगह मैं यहाँ पर लिखता हूँ एडमिन पैनल। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अब देखेंगे यहाँ पर एडमिन पैनल लिखा हुआ मिल गया आपको। तो बुक का सीट ये जो ऊपर लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इसे हटा देते हैं। ये पैराग्राफ भी जो देके रखा है ना, इस पैराग्राफ को भी अपन यहाँ से हटा देते हैं। मैंने इसे सेव किया। आप देखेंगे यहाँ पर ये एडमिन पैनल दिख रहा है आपको। ठीक है, अब फिर उसके बाद में अब यहाँ पर क्या देके रखा है, तो ये तो कुछ कंटेंट देके रखा हुआ है। कंटेंट रखना है तो आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है ना? ये जो बटन देके रखा हुआ है, ये बटन की केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो बटन अगर आपको रखना है तो आप रखिए, बटन अगर आपको हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं, है ना? ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जब आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट कहाँ पर होंगे, आपको कहीं रिडायरेक्ट थोड़ी होना है। तो फिर उस केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन आते हैं यहाँ पे, मैं एक काम ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ ऐसा, अनलॉक दी मिस्ट्री, है ना? क्या मैंने लिखा है, अनलॉक द मिस्ट्री की जगह मैं लिखता हूँ अनलॉक किड लॉग बुक, है ना? यहाँ पर अपन सिर्फ एक ऐसा कुछ लिख रहे हैं, है ना? सिर्फ एक डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव दिखे, तो मैंने बस ये ऐसा लिख दिया है अनलॉक किड लॉग बुक, है ना? अपन इस पे कुछ कर नहीं रहा है। आपको करना है तो आप कर सकते हो, हटाना है आप हटा सकते हो। वे बुक का सीट जो देके रखा हुआ है, इस प्लेस पे मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, तो बुक का सीट की जगह मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्या मैंने लिख दिया है यहाँ पर, लॉगिन। अब देखिए यहाँ पे ये एडमिन पैनल है, और एडमिन पैनल का अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लॉगिन करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, तो यहाँ पर देके रखा हुआ है सबसे पहले यूर नेम।
तो आप इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे एंटर ईमेल आईडी। आपको एंटर ईमेल आईडी ऐसे लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। ईमेल आईडी के बाद में अब आप क्या करेंगे, तब आप यहाँ पर पासवर्ड मेंशन करेंगे। तो पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैंने लिखा है एंटर पासवर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, टाइप में मैंने लिख लिया है यहाँ पे पासवर्ड। यहाँ पे मैंने टाइप में क्या लिख दिया है, तो टाइप में मैंने यहाँ पे लिख दिया है ईमेल, राइट। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने टाइप में ईमेल लिखा है ना, प्लेस होल्डर मैंने एंटर ईमेल आईडी लिख दिया है, टाइप में पासवर्ड लिख के एंटर पासवर्ड मेंशन कर दिया है। तो उसके बाद में यहाँ पे जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में ये डिव की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनली यहाँ पर बटन देके रखा हुआ है, बुक नाउ की जगह मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लॉग इन। मैंने सेव किया, मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसा देखने को मिल रहा है। देखिए, अब इसी के साथ में अगर हम बात करें, हम और क्या कर सकते हैं इसमें, तो अगर आपको रीसेट का बटन बनाना है तो आप रीसेट का भी बटन बना सकते हैं, बट इनिशियली है तो सिर्फ 2 ही फील्ड ना, उसमें आप क्या लिख के रीसेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ फ्रेम कर लिया है ना, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कि एडमिन क्या करेगा, यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करेगा और यहाँ पर वो पासवर्ड एंटर करेगा, राइट। अब अगर हम बात करते हैं हमें करना क्या है, तो मैं यहाँ पर जो भी डिटेल्स को फीड करूंगा, है ना, और जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो वो कहाँ जाना चाहिए, तो वो यहाँ पर एडमिन को लॉगिन करवाने के लिए, क्रेडेंशियल्स को चेक करवाने के लिए आगे जाना चाहिए। तो हम करेंगे क्या और कैसे, तो आप ध्यान से देखिएगा। हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ लेकर रखा हुआ है हमें एक चीज, ठीक है, अभी तो एडमिन है। अब एडमिन अगर है तो एडमिन के केस में तो आप ऐसा बोलेंगे नहीं कि एडमिन को रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उस केस में अपन ऐसा तो कुछ लिखेंगे नहीं यहाँ पे कि येट नॉट रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड हियर वगैरह, ऐसा तो कुछ लिखना नहीं है। आपके पास में सिंपली क्या देके रखा है, यहाँ पे फॉर्म देके रखा हुआ है, आप मेंशन करें यहाँ पर क्या एक्शन, और एक्शन मेंशन करने के बाद में अब आप यहाँ पे क्या करें कि आप उस पर क्लिक करने पर कौन से पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहते हैं ये आपको मेंशन करना है। अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने लिखा है /एडमिन, और /एडमिन के बाद में मैं यहाँ लिखूंगा /एडमिन लॉगिन। तो आप बोलेंगे सर ये दो ऐसा क्यों लिखा है, /एडमिन और /एडमिन लॉगिन। अब देखो सिंपल सी बात है कि ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं यहाँ पे एडमिन लॉगिन के प्लेस पे ऐसा लॉगिन लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉगिन। अब इन केस ऐसा हुआ कि मैंने यहाँ पे चलो ठीक है एडमिन नहीं लिखते हुए मैंने लॉगिन लिख दिया, अब ये तो एडमिन का लॉगिन है, अब मेरे पास में यूजर का भी लॉगिन आएगा, है ना, मतलब जो अपना पेरेंट होगा या टीचर होगा उनके भी लॉगिन होंगे। तो अब उस केस में अगर आप डायरेक्टली सिर्फ /लॉगिन ही हिट करवाते हैं, तो ये कैसे पता लगेगा आपकी मशीन को या पीछे कोड को कि ये /लॉगिन आपके यूजर की साइड से आया है, बोले तो आपका पेरेंट की साइड से आया है, या टीचर की साइड से आया है, या फिर एडमिन की साइड से आया है। अगर आपको उसको डिस्टिंग्विश करना है, बाइफरगेट करना है, डिफरेंशिएट करवाना है कि अच्छा ये यहाँ पे राउट इस पूरा फुली क्वालिफाइड नेम के साथ में आया है, फुली क्वालिफाइड राउट के साथ में आया है, कि एडमिन के अंदर जाके मुझे राउट चेक करना है लॉगिन का, पेरेंट के अंदर जाके राउट चेक करना है, टीचर के अंदर राउट जाके चेक करना है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, आपका कंट्रोल, आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आप उसे लेकर जाना चाहते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो उस केस में हम यहाँ पे लिख देते हैं एडमिन, और एडमिन लॉगिन यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया है, तो फिर अब इस केस में मुझे और क्या करना रहेगा, एक चीज तो ये, इसी के साथ में मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, मेथड भी मेंशन कर दूंगा, जिसमें मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मेथड में पोस्ट। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कहाँ पर, अपने app.js पर। app.js पर यहाँ आने के बाद में नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू राइट app.use। आपने app.use लिखा, और app.use लिखने के बाद में अब आप करेंगे क्या, तो आप लिखेंगे /admin। अब यहाँ तक तो आ गए, आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पर अब सबसे पहले क्या बनाना रहेगा, हमें यहाँ पे सबसे पहले एक राउटर बनाना रहेगा। अब राउटर बनाना रहेगा, तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर हमने आई थिंक राउटर का फोल्डर हमने यहाँ पे लास्ट सेशन में फ्रेम नहीं किया था, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं बाय द नेम राउटर। मैंने राउटर नाम का क्या क्रिएट कर लिया है, एक फोल्डर क्रिएट किया है, और इस राउटर के अंदर हम अब करेंगे क्या, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है एडमिन राउटर .js। ठीक है, अब ये मैंने एडमिन राउटर मेंशन कर दिया है। अब इस एडमिन राउटर पे भी मुझे क्या करना रहेगा, वही चीजें मेंशन करना रहेगी जो मैंने app.js पर मेंशन करी थी। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम सिंपली लिख देते हैं import express from, मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, express। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब where, मैंने लिख लिया है admin router। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है where admin router इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर express, और फाइनली मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, admin router डॉट listen। ठीक है, बट मैं ऐसे लिखूंगा क्या, नहीं, यहाँ पे मेरे को लेसन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो तो मैं ऑलरेडी किस पे लिख चुका हूँ, अपने app.js पे ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। तो फिर यहाँ पर मुझे क्या करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मुझे लिखना रहेगा यहाँ पर एक्सपोर्ट
और एक्सपोर्ट में मैं क्या लिखूंगा, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, एडमिन राउटर। अब मैंने लिख दिया है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एडमिन राउटर, और एडमिन राउटर मैंने मेंशन कर दिया है। तो अब मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो मुझे app.js पर आना रहेगा। एंड नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट एडमिन राउटर। मैंने इसको ऐसा हिट किया, आप देखेंगे यहाँ पर एडमिन राउटर लिखा हुआ तो आ गया है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा .js एक्सटेंशन। अब एडमिन राउटर आ गया है तो हम करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर app.use में क्या मेंशन कर दिया है, मैंने मेंशन कर दिया है एडमिन राउटर। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आपने फॉरवर्ड स्लैश एडमिन लॉगिन पे जो आपका राउट था है ना, और आपने जब बटन पे क्लिक किया तो ये स्पेसिफिक राउट हिट होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में वो आकर ये चेक कर लेगा कि क्या यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एडमिन है, हाँ। तो फिर रिमेनिंग राउट को वो चेक करने के लिए कहाँ जाएगा, आपके एडमिन राउटर में चले जाएगा। तो आप आएंगे यहाँ पर एडमिन राउटर पर, और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, यहाँ पर आप एडमिन राउटर पर आए। एडमिन राउटर पर आने के बाद में व्हाट यू नीड टू राइट, यू सिंपली नीड टू राइट एडमिन राउटर डॉट पोस्ट। ये यहाँ पर मेथड तो क्या रखी थी अपन ने, पोस्ट रखी थी, तो मैंने एडमिन राउटर डॉट पोस्ट मेंशन किया। और यहाँ आने के बाद में अब नाउ व्हाट आई नीड टू डू, तो आई सिंपली नीड टू चेक दैट स्पेसिफिक राउट, है ना। और वो राउट क्या था, एडमिन लॉगिन मैंने मेंशन किया। और अब अगर मैं बात करता हूँ, अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, तो अब यहाँ पे मैंने एडमिन लॉगिन यहाँ पे चेक किया है, और अगर चेक हो जाता है तो उस केस में यहाँ पर आपके पास में जो आपका क्या देके रखा हुआ है, फंक्शन देके रखा है, या इन शॉर्ट आप ऐसा बोल दो, कॉल बैक जिसको बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, है ना। कि आप अगर किसी फंक्शन में, है ना, किसी फंक्शन को ऐसा आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो वो क्या कंसिडर होता है, यहाँ पर कॉल बैक कंसिडर होता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन किया है रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। और अब मैं यहाँ पर अगर क्या करूंगा, तो मैंने सिंपली लिखा है रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर के बाद में नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट, है ना। मुझे अब यहाँ पे लिखना क्या रहेगा, तो मुझे लिखना रहेगा एडमिन लॉगिन, है ना। मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा एडमिन लॉगिन डॉट EJS। और इसी के साथ में जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे ये लोकल्स अपन लिखकर चलते हैं, है ना। बोले तो ये ऑब्जेक्ट रहता है यहाँ पे, जो कि की वैल्यू पेयर में डेटा को होल्ड करके हुए आपको कहीं लेकर जाना करना है, तो आप वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हो इससे, है ना। तो अपन यहाँ पे करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है क्या, मैसेज। फिलहाल में मैंने मैसेज में कुछ नहीं लिखा है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टेटस, और फिलहाल मैंने यहाँ पे स्टेटस में भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है अभी। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमें करना क्या है, तो अब यहाँ पर आने के बाद में अब होगा क्या, तो जैसे ही आप हिट करेंगे, है ना, एक और चीज है ना, हमें यहाँ पर हमने जो लिखा है ना, हमने यहाँ पर वैसे ऑलरेडी मेंशन तो कर दिया था कि अगर एडमिन लॉगिन आता है तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर ये पेज चले, राइट। अब उसके बाद में जब वो उसने डिटेल्स फीड कर दी है, और फीड करने के बाद में जैसे ही वो सबमिट करेगा, तो सबमिट करने पर अपन आएंगे यहाँ पर एडमिन लॉगिन, एडमिन पर फॉरवर्ड स्लैश एडमिन, यहाँ से हम जाके चेक करेंगे फॉरवर्ड स्लैश एडमिन लॉगिन। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में आपने क्या किया है, तो आपने यहाँ पे वापस से उसको एडमिन लॉगिन पर रिडायरेक्ट कर दिया। लेकिन अब मैं ऐसी बात करूं कि मैं उस एडमिन रिडायरेक्ट पर उसे कब रिडायरेक्ट करूंगा, जब यहाँ पे मेरे क्रेडेंशियल्स मैच नहीं होंगे तब मैं रिडायरेक्ट करूंगा। लेकिन अगर क्रेडेंशियल मैच हो गए तो उस केस में मेरे को करना क्या है, तो उस केस में मुझे उसे उसके होम पेज पे लेकर जाना रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, अभी फिलहाल के तौर पे मैं सिर्फ यहाँ पर जो क्रेडेंशियल्स वहां से मैं फीड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसे प्रिंट करवा कर देखता हूँ यहाँ पर। तो प्रिंट करवा कर देखने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा है ईमेल कॉमा पासवर्ड, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तब इससे क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से उसके अंदर अगर ईमेल होगा तो वो इस ईमेल में चले जाएगा, जो पासवर्ड होगा वो इस स्पेसिफिक पासवर्ड में चले जाएगा। आप आएंगे यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में आपको करना क्या रहेगा, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे लॉग। लॉग में आपने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो आपने मेंशन कर दिया है यहाँ पर ईमेल, आपने लिखा है प्लस, और प्लस में आपने लिख दिया है यहाँ पर ईमेल। आप यहाँ पर आएंगे, आपने इसको पेस्ट किया है, पेस्ट करने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू राइट पासवर्ड, एंड हियर आल्सो यू नीड टू राइट पासवर्ड। आपने ईमेल की जगह ईमेल को सेट करवाने की कोशिश करी है, पासवर्ड की जगह पासवर्ड को सेट करवाने की कोशिश करी है, उसके बाद में आप उसको प्रिंट करवाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो। आपने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आपने इसे सेव तो कर लिया, आप इसे एक बार चला कर देखें। चला कर देखने के लिए अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसे टर्मिनेट किया, मैंने स्ट्रिंग को क्लियर किया, मैंने लिखा npm स्टार्ट। आप देखेंगे कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। अपन आ जाते हैं कहाँ पर, अपने ब्राउजर स्क्रीन पर। ब्राउजर स्क्रीन पर आने के बाद में मैंने क्या किया है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे इसे हिट किया, है ना। 3000 पे हिट करूंगा तो ये ऐसा दिखेगा। मैं यहाँ पर अब आकर लिखता हूँ एडमिन लॉगिन, मैंने हिट किया तो मुझे यहाँ पे किंडर किड लॉग बुक मिला।
है ना। और ये किड लॉग बुक के अंदर एडमिन पैनल देखने को मिल रहा है, ईमेल आईडी और पासवर्ड देके रखा है, तो मैंने यहाँ पर admin@gmail.com लिखा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है admin@12345, ये मैंने ऐसा मेंशन किया और मैंने यहाँ पर क्या किया है, लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो अब देखो यहाँ पर मुझे क्या मिला है, वो मुझे बोल रहा है कैन नॉट रिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ईमेल ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एज इट इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हुआ क्या, तो अब अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर ये एरर ही एरर आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर, है ना। तो अब इस केस में आप करेंगे क्या, यहाँ पे देख रखा है एडमिन राउटर लाइन नंबर 5, एडमिन राउटर ये वाला पेज है, ये लाइन नंबर 5, और यहाँ से वो ईमेल और पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब उस केस में आपको करना क्या रहेगा, तो यू सिंपली नीड टू कम ऑन दिस app.js पेज। आप app.js पर आएंगे, जैसा कि आपने पढ़ा था मिडलवेयर, आपने पढ़ा था थर्ड पार्टी मिडलवेयर, बिल्ट इन मिडलवेयर, जिसमें आपने देखा था थर्ड पार्टी मिडलवेयर में आपके पास में था एक बॉडी पार्सर करके, है ना। और वहीं अगर अपन बात करें तो फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए वैसे वैसे एक्सप्रेस ने फिर आपको ये बोला है कि आप थर्ड पार्टी की जगह आप डायरेक्टली बिल्ट इन मिडलवेयर का यूज कर ले। बिल्ट इन मिडलवेयर के केस में आपको करना क्या रहेगा, तो यू सिंपली नीड टू राइट ऐप डॉट यूज, और ऐप डॉट यूज के अंदर अब आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड, और यूआरएल इनकोडेड के बाद में अब आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एक्सटेंडेड, और एक्सटेंडेड में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू। वहीं अगर मैं बात करूँ, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं इसे पेस्ट करता हूँ, तो मैंने मेंशन कर दिया है एक्सप्रेस डॉट, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है जेसन, और एक्सप्रेस डॉट जेसन में मैं यहाँ पर कुछ भी पास नहीं करूंगा, तो ये कुछ ऐसा अकॉर्डिंगली देखने को मिल गया। अब अगर मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है, मैं आता हूँ इसे यहाँ पर एक बार फिर से टर्मिनेट करता हूँ, टर्मिनेट करके मैं इसे फिर से एक बार क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। मैंने फिर से इसे स्टार्ट किया है, तो मुझे कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ मिल गया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम ऑन माय ब्राउजर स्क्रीन, एंड हियर आई सिंपली नीड टू हिट एट पोर्ट नंबर 3000। मैंने इसे हिट किया, यहाँ हिट करने के बाद में मैंने क्या लिखा है, /admin लॉगिन, मैंने इसे हिट किया। आप देखेंगे यहाँ पर मुझे एडमिन का लॉगिन पेज देखने को मिल रहा है। यहाँ आने के बाद में मैं अपनी डिटेल्स बोले तो अपने क्रेडेंशियल्स फीड कर देता हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी मेंशन करी है और फिर मैंने अपना पासवर्ड सेट किया है। और यहाँ पर आने के बाद में जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग में यहाँ पर आपका ये तो कंट्रोल चल ही रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको आपका जो आउटपुट परफॉर्म करवाना था या आपको जो रिक्वायर्ड था, कि आप देखना चाह रहे थे कि ईमेल आईडी और पासवर्ड मेरे पास में क्या आ रहा है, तो वो मेरे पास में अवेलेबल हो चुका होगा। तो अपन चलते हैं VS कोड पर, और आप देखेंगे कि यहाँ पर अब मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ पे तो मिला है ईमेल में अनडिफाइंड, और पासवर्ड में मुझे क्या मिला है, अनडिफाइंड मिला है। मतलब फिलहाल यहाँ पर भी हमारे पास में जो चीज़ें आई है वो सही तरीके से नहीं आई है। अब सही तरीके से नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है, तो हमें ये चेक करना है कि उधर जो फॉर्म बना था, है ना, वहाँ पे क्या नेम एट्रीब्यूट है क्या। तो हम आते हैं यहाँ पर अपने एडमिन लॉगिन वाले पेज पर, और एडमिन लॉगिन वाले पेज पर आने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर हम आ तो गए अपने लॉगिन पेज पर। मैंने यहाँ पे इनपुट में टाइप भी मेंशन कर दिया, क्लास भी मेंशन कर दी, प्लेस होल्डर भी मेंशन कर दिया, रिक्वायर्ड भी मेंशन कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर नेम तो मेंशन किया ही नहीं। मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा नेम, और नेम में मुझे यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो नेम में मुझे लिखना रहेगा यहाँ पर ईमेल। वहीं अगर डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस स्पेसिफिक फील्ड को एक्सेस करना है, तो यू सिंपली नीड टू गिव आईडी आल्सो। तो मैं यहाँ पर आईडी भी मेंशन कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, ईमेल। सिमिलरली व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू सेट the name of my password specific field. So here I'm going to write a name equals to, and inside name I am going to write password. ठीक है, मैंने पासवर्ड मेंशन कर दिया यहाँ पे नेम में, और मैं आईडी में भी यहाँ पे क्या मेंशन कर देता हूँ, तो आईडी में भी मैंने यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर दिया है। अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो हमें फिर से आना है यहाँ पर, हम इसे टर्मिनेट करते हैं, हम इसे यहाँ पे रन करते हैं। रन करने के बाद में अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपकी प्रोसेस चल ही रही थी, इसलिए अभी फिर से अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पे इसे कट कर दिया है, मैं फिर से इसे यहाँ पर क्या करता हूँ, टर्मिनेट करता हूँ। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने npm को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम ऑन माय ब्राउजर स्क्रीन। सो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू प्रेस Ctrl+F5। ठीक है, या मैंने बोला कि मैं डायरेक्टली, ठीक है मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पे इसे एंटर किया। अब एंटर करने पे ये तो मुझे डायरेक्टली ये ओपन कर दे रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर अपने एज पर, और यहाँ आकर मैंने मेंशन कर दिया है लोकल होस्ट 3000। आप देखेंगे आप यहाँ तक तो आ गए हैं। यहाँ आने के बाद में अब आपको करना क्या है, तो आपने / लिखा है एडमिन लॉगिन, आप यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू राइट email id and password here. So here you are going to write admin as your admin@gmail.com as your email id, and admin@12345, है ना, as your password। अब आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, अभी ये प्रोसेसिंग चल रही है। यहाँ पर अपन चलते हैं VS कोड पे, मुझे आउटपुट मिला होगा।
जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास में आपका ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है? अब अगर ये ईमेल और पासवर्ड आ चुका है तो ये तो मैंने जो लिखा है वो आया है, मुझे इसको कंपेयर भी तो करवाना है, और कंपेयर अगर मुझे इसे करवाना है तो कंपेयर करवाने के लिए मेरे पास में ऑलरेडी डेटाबेस में एंट्री एग्जिस्ट होना चाहिए। अब एंट्री तो अभी है नहीं, तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट सेशन में आपको ये थोड़ा सा एक सिनेरियो फ्रेम कर कर बताया था कि आप या फिर आपके कोई मैनेजर अगर कहीं ऑन प्रेमाइस पे किसी क्लाइंट के यहाँ पे जाके अगर प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं तो क्या वो वहां पर जाकर अपना डेटाबेस ओपन करके कलेक्शन बनाकर क्या मैन्युअली वहां पे लिखेंगे admin@gmail.com 12345 एज अ पासवर्ड? नहीं, तो फिर आपको आपके सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना रॉबस्ट बनाना है कि आप उसे वन टाइम रन करें, और जो भी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि डेटाबेस में प्री रिक्वेस्टली या फिर एक्सप्लिसिटली अगर आपको यहाँ पर डेटा को एंट्री करना है तो आपका सिस्टम ही यहाँ पर फंक्शंस को कॉल करके वो फंक्शनलिटी परफॉर्म कर दे। तो अब फिर उस केस में हमें करना क्या रहेगा, तो हमें उस केस में यहाँ पर ऐसी कुछ फंक्शनलिटी फ्रेम करना रहेगी कि जैसे ही मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूँ वैसे ही यहाँ पर मेरे पास में मेरा टेबल क्रिएट हो जाए, और टेबल मतलब टेबल इन शॉर्ट आप ऐसा बोलेंगे कलेक्शन, है ना। यहाँ पर आपके पास में मोंगोडीबी बोले तो मोंगूज जो आप यूज करने वाले हैं, इसमें यहाँ पे कलेक्शन होता है ना। टेबल अपन RDBMS में बोलते हैं, बट जनरलाइज मैनर में वो टेबल बोलने में आ जाता है, बट आप यहाँ पर उसे कलेक्शन ही कंसिडर करते हुए चलेंगे क्योंकि वो कलेक्शन ही होता है। तो अब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो हम आते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है। मैं आ जाता हूँ किस पर, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं मॉडल पर आता हूँ। मॉडल पर आने के बाद मैं आपको यहाँ पर एडमिन स्कीमा देकर रखा हुआ है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना रहेगा, तो मुझे यहाँ पर एडमिन की केस में एडमिन का स्कीमा भी तो फ्रेम करना रहेगा। अब एडमिन का अगर मुझे स्कीमा फ्रेम करना रहेगा तो व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू इंपोर्ट मोंगूज। मुझे मोंगूज यहाँ पर इंपोर्ट करना रहेगा। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है क्या, इंपोर्ट। इंपोर्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मोंगूज। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे क्या मैंने मोंगूज को इंपोर्ट किया था क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन और आप देखेंगे यहाँ पर मोंगूज तो है ही नहीं। तो अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो हम आते हैं यहाँ पर अपने टर्मिनल पर, और मैंने लिखा है npm install mongoose। ठीक है, मैंने यहाँ पर एंटर किया। एंटर करने के बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पे ये थोड़ा सा कुछ सेकंड्स लेता है ना। और यहाँ पे ये सक्सेसफुली क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पे मोंगूज आ चुका है मेरे पास में 8.14.2, है ना। अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैं आ जाता हूँ अपने एडमिन राउटर पर। नहीं, मैं कहाँ आऊँगा, मैं आऊँगा अपने एडमिन स्कीमा पर। यहाँ आकर मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मोंगूज, फ्रॉम मोंगूज। फिर अगर हम बात करें अब क्या, तो अब हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने मेंशन किया है मोंगूज। ठीक है, मोंगूज डॉट मैंने यहाँ पे लिखा है स्कीमा। और मोंगूज डॉट स्कीमा के बाद में अगर हम बात करें तो अब हमें यहाँ पर अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म करना रहेगी, मतलब हमें यहाँ पे फील्ड्स डिफाइन करना रहेगी। तो फील्ड्स को डिफाइन करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट ईमेल एज वन ऑफ इट्स फील्ड, है ना, ऑफ एडमिन कलेक्शन। अब यहाँ पर आकर मुझे डिफाइन करना रहेगा कि उसका टाइप क्या रहेगा, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है उसका टाइप स्ट्रिंग रहेगा। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड की केस में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ट्रू। टाइप में स्ट्रिंग लिख दिया है, रिक्वायर्ड में मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। कॉमा करके हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देते हैं, पासवर्ड। पासवर्ड की केस में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट अ टाइप and its type is also a string. So here I'm going to write type string, and along with that I also need to write required field with its true, है ना, कि मुझे यहाँ पे ये मैंडेटरीली पासवर्ड की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट लगेगी। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आकर मैंने लिखा है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा एडमिन स्कीमा। मैंने ऐसा मेंशन किया है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के बाद में मुझे लिखना रहेगा यहाँ पर mongoose डॉट मॉडल। अब मॉडल के केस में आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मॉडल का नाम लिखना रहेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एडमिन स्कीमा। फिर उसके बाद में आपको लिखना रहेगा आपका एक्चुअल में स्कीमा का नेम, तो आपने वही लिखा है एडमिन स्कीमा। और फाइनली फिर अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो फाइनली आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, ठीक है, आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पर आकर अब आपको यहाँ पर टेबल का बोले तो आपके कलेक्शन का नाम मेंशन करना रहेगा, राइट। यहाँ पर आप जो नेम लिखेंगे वो आपके कलेक्शन का नेम होगा। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एडमिन। तो इस एडमिन नाम से पीछे आपका कलेक्शन फ्रेम होगा जिसके अंदर दो फील्ड्स होंगी, ईमेल और पासवर्ड। यहाँ तक क्लियर है। अब फिर अगर हम बात करें अब इसके अलावा, तो यहाँ तक तो मैंने ऐसा कुछ सेट कर दिया है, यहाँ तक मैंने ऐसा कुछ फ्रेम कर दिया है, राइट। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, अब हमें यहाँ पर क्या करना रहेगा, तो हम आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है
ये कनेक्शन दे के रखा है, db config दे के रखा हुआ है। यहाँ पर आकर मैं क्या मेंशन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आकर मैंने लिख लिया है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ठीक है, मैंने लिखा है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है या तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लिख लो या एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख लो आप यहाँ पे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट URL इक्वल्स टू, और अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पर MongoDB कॉलन // 127.0.0.1, है ना। इसकी जगह आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, लोकल होस्ट की जगह आप उसका IP भी आप ऐसे सेट कर देते हो। फिर अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप इसका पोर्ट नंबर लिखेंगे, तो MongoDB का बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, 27017। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे आपका // और // लगाने के बाद में अब फिर अगर अपन बात करें, अब हमें यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो फिर हमें यहाँ पर मेंशन करना रहेगा क्या, तो हमें यहाँ पर मेंशन करना रहेगा हमारे डेटाबेस का नाम। अब डेटाबेस का नाम मुझे अगर यहाँ पे मेंशन अगर करना रहेगा, तो व्हाट आई नीड टू डू, सो आई सिंपली नीड टू राइट किड लॉग बुक, है ना। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, किड लॉग बुक, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। और ये मेंशन करने के बाद में अब हमें करना क्या रहेगा, तो फिर हमें अब यहाँ पर इसके आगे की फंक्शनलिटी यहाँ पे परफॉर्म करना रहेगी, और आगे की फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, तो जो app.js रहेगा वहां जाकर हमें क्या करना रहेगा, इस स्पेसिफिक URL को इंपोर्ट करना रहेगा, और उसे वहां पर इंपोर्ट करने के बाद में हमें mongoose.connect लिखना रहेगा, जिसके अंदर हमें यहाँ पे इस स्पेसिफिक URL को पास करना रहेगा। तो ऐसी कुछ फंक्शनलिटी हमें यहाँ पे परफॉर्म करना रहेगी। तो अब वो फंक्शनलिटी में हम क्या कैसे क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर वो सारी फंक्शनलिटी हम कवर अप करेंगे हमारे आने वाले अपकमिंग सेशन में। तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।